दिस इज डे 2 ऑफ ग्रोइंग $100 अकाउंट टू द $100,000। गोल्ड पे काफ़ी अच्छा सेटअप था। देखो यहाँ पे ना सेल करने में सच में फट रही है, क्योंकि गोल्ड बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है और अच्छी प्राइजेस नहीं मिल रही है बेसिकली सेल के लिए। तो सेल मैं कब करता हूँ बेसिकली, या फिर मैं बाय कब करता हूँ, जब मार्केट समझो नीचे जा रहा है। तो मैं उस नीचे अगर जा रहा है तो मैं वहाँ पे सपोर्ट के ब्रेक होने पे, या फिर ऐसे नीचे जा रहा है कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया उसके ब्रेक पर मैं सेल नहीं करता। मैं वेट करता हूँ, अगर रिट्रेसमेंट आता है और वहाँ पे मुझे कोई सेल का सिग्नल मिलता है, या फिर मुझे लगता है कि यहाँ से जा सकता है नीचे, या फिर वीक प्राइस एक्शन दिखता है, तब मैं वहाँ पे सेल का ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ। लेकिन यहाँ पे गोल्ड अगर देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, तो कंटिन्यूअसली नीचे ही जा रहा है। ये देखो कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, पुल बैक नहीं आया, एक भी पुल बैक नहीं आया। यहाँ पे हमने सेल किया इस छोटे से पुल बैक पे कल, उसके बाद नीचे ही जाते जा रहा है। और ये पुल बैक आया था, लेकिन ये सुबह सुबह आया था, ये एजियन सेशन वाला पुल बैक है। ओके, तो ये रहा 1 आवर का एफवीजी, और ये मेरा सेटअप भी था लेकिन मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा फिर से। US 100 में, NAS 100 में हमें ट्रेड मिला है और मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री की है। क्योंकि देखो अगर हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ये प्रीवियस लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल थी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है नीचे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। मार्केट कभी भी अगर उसको ऊपर जाना है तो पहले नीचे आएगा, ये लोगों के स्टॉप लॉस खाएगा, यहाँ पे ऑर्डर्स जनरेट करेगा, देन ऊपर की तरफ जाएगा। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट जो है वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुका था। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा ऊपर की तरफ सस्टेन किया, यहाँ पे और लिक्विडिटी जनरेट हुई। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे यहाँ पर ये सारी जो है, ये सारी की सारी लिक्विडिटी है, ये जो आपको दिख रहा है इक्वल लोज। ओके, तो यहाँ पे लोग बाय कर रहे थे, लेकिन इतने आसानी से ये ऊपर जाने वाला नहीं था। तो ये यहाँ पर बाय किया लोगों ने, यहाँ पर किया, यहाँ पर। ओके, सो ये सब लोगों के जो है स्टॉप लॉस खाए, यहाँ पर भी बाय किया था, ये सब लोगों के स्टॉप लॉस खाए। और देन यहाँ पर जब स्विंग हाई ब्रेक हुआ एंड देन रिट्रेसमेंट के लिए आया, तब हमने यहाँ पे एंट्री की, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा $20। और ये ट्रेड है ना, मैं ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दूंगा, और हमारा टीपी यहाँ पर है। स्टॉप लॉस तो मैंने ब्रेक इवन कर दिया है यहाँ पर देखो, लेकिन पुल बैक ले रहा है। ये पुल बैक में हमारा स्टॉप लॉस ना चला जाए, तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये पुल बैक ऐसा लग रहा है कि काफ़ी शार्प है और ये हमारा स्टॉप लॉस तक आ सकता है। तो लेट्स सी, अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारे पास और भी चांस रहेगा, मैं और एक ट्रेड को चांस दूंगा। और अगर यहाँ पे टीपी हिट होता है तो हम डन फॉर द डे हो जाएंगे, क्योंकि 10% 20% काफ़ी ज़्यादा होता है। सो लेट्स सी, अभी प्रॉफिट चालू है इसमें 10% के अराउंड $14 $15 चालू था, लेकिन ये फ्लक्चुएट कर रहा है। गया भाई स्टॉप लॉस ब्रेक इवन। देखो जिस बेसिस पे हमने ट्रेड की लिया था कि लिक्विडिटी मार्केट खाता है और नीचे की तरफ आता है या फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस भी उसकी वजह से हिट हुआ है। अगर हम देखते हैं चार्ट पे, तो ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे लोगों ने सेल किया था। सो ये देखो हमारा टीपी चार्ट पे तो हिट हुआ था, लेकिन हमारे MD5 में जो है वो स्प्रेड की वजह से प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। हमारा जो 1:3 होता है वो, तो मैंने ब्रेक इवन रख दिया था। और यहाँ पे देखो ब्रेक इवन पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और कितना यहाँ पे घटिया स्पाइक आया है। लेट्स सी, अभी अकाउंट का अपडेट तो है, कल का जो बैलेंस था ऑलमोस्ट वही है, $1 लॉस हुआ यहाँ पे। सो चलो देखते हैं गोल्ड में क्या सिचुएशन है भाई। गोल्ड में तो ये देखो 3 मंथ का जो टाइम फ्रेम है उस पर गोल्ड किस तरीके से दिख रहा है। हो सकता है ये जो पुल बैक्स है ना, इस तरीके से कुछ देखने मिल सकता है हमें आने वाले कुछ दिनों में। ये देखो मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड जो है काफ़ी बेयरिश दिखाई दे रहा है। मतलब ये 12 ही दिन हो गए अभी तक, 12 दिन में गोल्ड जो है वो काफ़ी बेयरिश है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम भी देखो कल से चालू हुआ है, ये सिर्फ 2 ही दिन हुए वीकली टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक को कितना बड़ा फॉल आया है। उसके बाद अगर डेली देखते हैं तो ये देखो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, आज ट्यूसडे भी इतना खतरनाक नीचे की तरफ गिर रहा है। गोल्ड में मुझे एक सिचुएशन दिख रहा है कि हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पर। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे अगर कुछ बुलिश सिनेरियो मिलता है तो यहाँ पे एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और
बाय के लिए एंट्री कर सकते हो, क्योंकि देखो सेलिंग के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी जब पुल बैक मिला तब, लेकिन हम मार्केट पे नहीं थे तो हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। उसके बाद अभी सेलिंग के लिए यहाँ तो सेल नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट लेवल टू सेल। तो हम यहाँ पे अगर बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे ज़रूर कैप्चर करेंगे। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ये जो लेवल्स है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये और ये लेवल, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक होता है और यहाँ पे कोई रिटेस्ट मिलता है तो मैं यहाँ पे ज़रूर एंट्री करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूँगा या फिर इसके नीचे रखूँगा, डिपेंड करता है कैसा प्राइस एक्शन होता है जब ये ब्रेक होता है। अगर अच्छा खासा ब्रेक मिलता है वॉल्यूम के साथ तो मैं डेफिनेटली कम स्टॉप लॉस रखूँगा। लेट्स सी क्या होता है। तो ये रहेगा हमारा गोल्ड ट्रेडिंग के लिए प्लान आज का, क्योंकि सेल के लेवल्स तो अच्छे मुझे मिल नहीं रहे। अगर यहाँ पे कहीं होता सेल या फिर यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी मैं चांस दे देता सेल के लिए, लेकिन यहाँ पे सेल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने से कोई मतलब नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। अभी यहाँ से नीचे आया गोल्ड और अगर देखते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे एक स्विंग हाई बना है, मतलब ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज़ है यहाँ से ब्रेक कर दिया है। अभी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो मैं टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट कर दिया है, इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ से कि कोई पुल बैक अगर आता है तो उसके बेसिस पे बाय करके यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ये ट्रेड प्लान किया मैंने गोल्ड में। अगर स्टॉप लॉस हम देखते हैं तो स्टॉप लॉस है मेरा अराउंड 58 पिप्स और ये है मेरा ट्रेड। मैंने बाय लिमिट लगाया यहाँ पे। तो ये है हमारी दो एंट्री, एक है 0.02 और एक है 0.1 के साथ। गोल्ड ने पहले यहाँ पर ये ब्रेक किया 5 मिनट का, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट दिया और जब पुल बैक आया इस जोन में तब मैंने यहाँ पे एंट्री की। ओके, ये जो पहली एंट्री है 0.02 के साथ वो एंट्री मेरी ये थी जो 1:3 के साथ। और यहाँ पर 1 मिनट पे मैं जब गया तो मेरे ऑलरेडी वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में था और यहाँ पे हमने ये एंट्री की जो 0.02 के साथ है। इसमें 10% रिस्क है अराउंड। और दूसरी जो एंट्री है आप देख सकते हो, यहाँ पर जब नीचे आया ना ये सारी लिक्विडिटी खाई 1 मिनट पे। यहाँ पर जब बुलिश कैंडलस्टिक क्लोज हुआ 1 मिनट का तब मैंने यहाँ पे बाय की एंट्री की है। तो जब यहाँ पर ये जो हमारी इनिशियल एंट्री है इसका जब 1:3 हिट होगा, ये देखो इसका जब 1:3 हिट होगा तब ये वाली जो छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री हमें मिली है इसका 1:8 हिट होगा। भाई जो ट्रेड छोटे स्टॉप लॉस के साथ लिया था और जिसमें बड़ी क्वांटिटी ली थी वो मैंने क्लोज कर दिया है और देखते हो तो उसमें ही हमारा प्रॉफिट हुआ है $73। और जो 0.02 से ट्रेड लिया था जिसमें एसएल जो है वो बड़ा था वो ब्रेक इवन कर दिया। ओके, तो एसएल हमारा यहाँ पे था, आप देख सकते हो यहाँ पे एसएल था। ये वाला जो ट्रेड ये बड़ा दिख रहा है इसका एसएल ब्रेक इवन है अभी। और ये जो छोटा ट्रेड था कम पिप्स के साथ जिसका एसएल था वो यहाँ पे अराउंड यहाँ पे मैंने बुक कर दिया है। तो ऑलमोस्ट डन फॉर द डे। और ये ट्रेड का क्या अपडेट होता है, इस ट्रेड में भी बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा अगर ये टीपी हिट करता है तो स्टे ट्यून। और एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, एंड लाइक करो वीडियो, कमेंट भी करो। मैं गिव अवेज भी करने वाला हूँ। 0.02 से जो ट्रेड मैंने एंट्री की है वो ट्रेड मेरी अभी भी चालू है। यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड जो है वो काफ़ी ऊपर जाके आया है। यहाँ पर देखो ये अराउंड 1:3 और छोटी जो ट्रेड थी वो देखो अराउंड 1:8 जाकर आई है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको बायस मिल गया किस डायरेक्शन में जाने वाला है, अगर आपने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है और एक बार आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि आप जिससे सोच रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है, आपके सेटअप फॉलो हो रहे हैं मार्केट में, उसके बाद सिर्फ एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है। वो कहाँ पे आप एग्जीक्यूशन करते हो, कैसे एग्जीक्यूशन करते हो, कितने लॉट्स यूज़ करते हो, उस पर सारा गेम डिपेंड करता है। अभी ये जो ट्रेड चालू है 0.02 वाला, ये इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट चालू है अकाउंट के हिसाब से। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये ट्रेड हम कल देखते हैं। अभी ये ट्रेड को मैंने टीपी जो था वो हटा दिया है। अभी ये ट्रेड चलते रहेगा। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।